अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से स्टडी भी कर रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है फ़राइज़ में सुस्ती नहीं करनी। ठीक है, फ़राइज़ में सुस्ती नहीं करनी। फ़राइज़ कहते हैं, फ़र्ज़ की जमा को फ़राइज़ कहते हैं। ठीक है, जो काम आपकी ज़िम्मेदारी हैं, जो आप पर फ़र्ज़ हैं, उनको पूरा करना लाजमी है। ठीक है, आप लोगों को जो काम कहा गया है यानी आपका वो फ़र्ज़ है, आपने उसको लाजमी तौर पर पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 यूनिट 2 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पेज नंबर 12 है। हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सिंस फॉर। पिछले सबक में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है, हमने उसकी पहचान देखी, फिर हम लोगों ने उसके बाद उसके फार्मूला को देखा, फिर उसके बारे में हम लोगों ने हैज़ हैव कब और कहाँ यूज़ किया, थर्ड फॉर्म देखी, फिर उसकी कुछ मिसालें देखी। आज हमने देखना है सिंस और फॉर। तो स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त को बयान करते हैं, यानी कि ऐसे जुमलों में जहाँ पर हम लोग किसी काम के करने का वक्त बता रहे हों, वहाँ पर हम लोग सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ कई सालों से हूँ, ठीक है, हम लोग वक्त भी दो तरह से बताते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वक्त का अरसा बताते हैं या फिर वक्त को यानी कि काम को शुरू करने का जो है वो पॉइंट बताते हैं कि हम लोगों ने इस काम को कब शुरू किया और इस काम को कितने लंबे अरसे तक किया या कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हम लोग, आप लोगों ने ये बातें गौर से सुननी और याद रखनी है कि जब हम लोग किसी काम के शुरू करने का वक्त बताते हैं यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं अगर किसी काम के शुरू करने का, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? सिंस। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग किसी भी काम के शुरू होने का वक्त बताते हैं कि ये काम हम लोगों ने इस वक्त शुरू किया है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंस। और अगर हम उसी काम को दूसरे अल्फाज में बयान करें कि इस काम को मैंने इतना अरसा किया है, इतने वक्त तक किया है या इतने वक्त तक कर रहा हूँ, इतने वक्त से कर रहा हूँ, इतने वक्त कर चुका हूँ, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की ड्यूरेशन बताएं, ठीक है, ड्यूरेशन बताएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम अपने जुमले में किसी काम के शुरू होने का वक्त बताएंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंस। अगर हम लोग उसी काम को कितनी देर तक किया है, कितनी उसकी लेंथ कितनी है, उस काम को कितना अरसा किया गया है या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि जो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी आगे समझने में। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, और ड्यूरेशन के लिए नीचे लिख देती हूँ, ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर। अब मैं यहाँ पर एक लिखती हूँ सिंस संडे सिंस मार्च सिंस चाइल्डहुड, संडे मार्च चाइल्डहुड सिंस, यानी मैंने यहाँ पर डे लिखा, मंथ लिखा, उसके अलावा जो है जो ईयर जो स्टार्ट हुआ है वो लिखा है। उसके बाद अगर मैं लिखूँ, मैंने यहाँ पर चाइल्डहुड लिखा है यानी कि मैं बचपन से ही काम करता हूँ, अब ऐसे ही कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं टाइम बताऊँ कि इस वक्त से मैंने इस काम को किया है, लेट्स 6 o'clock, ठीक है, एग्जाम्पल कि आप लोगों ने कोई भी काम जो है वो 6 बजे शुरू किया है तो आप उसके लिए भी सिंस यूज़ करेंगे। डे के लिए, मंथ्स के लिए जो है ईयर नेम बताएंगे आप लोग कि किस साल आपने वो काम शुरू किया, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो काम मैं यहाँ पे लिखा चाइल्डहुड यानी बचपन से अगर ये काम कर रहे हैं
ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंस। इसी तरह फॉर के भी कुछ बताती हूँ। फॉर सम टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 2 days, फॉर 5 hours, ठीक है, या फिर फॉर many years। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सिंस संडे, सिंस मार्च, सिंस 1890, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 6 o'clock। ठीक है, फॉर के लिए यूज़ किया, फॉर सम टाइम कुछ अरसे के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम लंबे अरसे के लिए, फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, फॉर 5 hours 5 घंटों के लिए, फॉर मैनी टाइम यानी बहुत ज़्यादा, मैनी ईयर्स यानी बहुत ज़्यादा सालों से। मैंने कहा कि हम लोग किसी काम के शुरू होने का ड्यूरेशन बताते हैं कि कितना लंबा अरसा हम लोगों ने ये काम किया या कितने लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो अब था ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब ये जो एक छोटी सी बात है याद रख लें आप लोग, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे और ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग ऐसे सिंस, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस, ड्यूरेशन यानी कि कितने लंबे अरसे के लिए हमने ये काम किया या कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं एक, अगर मैं कहूँ आप लोग देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को 6 माह से पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को 6 साल से पढ़ाती हूँ, ठीक है, और अगर मैं यही कहूँ कि मैं आपको वो 6 माह जून से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जून से पढ़ाती हूँ तो क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया है तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस। शाबाश। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 6 मंथ से पढ़ा रही हूँ तो फिर क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, आप लोगों को नहीं पता कि जो है वो 6 मंथ्स कब स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। कोई एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर सिंस 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock, आई हैव बीन हेयर सिंस 10 o'clock, मैं यहाँ 10 बजे से हूँ। ठीक है, मैंने अब आपको एग्जैक्ट बताया कि जो भी काम मैं कर रही हूँ वो कब शुरू हुआ है, मैं जो काम कर रही हूँ वो है यहाँ होना, हेयर। ठीक है, मेरा यहाँ होना जो है वो है काम, और वो कब से शुरू हुआ है, वो 10 बजे से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सिंस। आई हैव बीन हेयर सिंस 10 o'clock। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी को हम लोग फॉर में करते हैं, आई हैव बीन here, I have been here for 2 hours। ठीक है, I have been here 2 hours, मैं यहाँ 2 घंटों से हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पर होना जो है वो काम है, और इस काम को कितने लंबे अरसे से कर रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो है 2 hours। मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को नहीं पता कि वो 2 घंटे कब शुरू हुए हैं, 9 बजे, 11 बजे, 10 बजे या 12 बजे, कब, आपको नहीं पता। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 10 o'clock तो सो सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे आपको पता है कि जो मैम ने टाइम बताया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताती, मैं जस्ट ये आपको बताती हूँ कि मैं 2 घंटों से यहाँ पर हूँ, तो फिर वो क्या होगा, फॉर। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। यहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन पता है, टाइम कब स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, किस टाइम पर हमारा काम शुरू हुआ है वो हमें नहीं पता, लेकिन कितने लंबे अरसे से हो रहा है वो हम जानते हैं, तो हम लोग ने यूज़ किया फॉर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव नॉन हिम सिंस मार्च। ठीक है, मैं उसे मार्च से जानती हूँ, यानी कि मैंने फिर से आपको क्या बताया,
मार्च क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको पता है कि मैं उसे मार्च से ही जानती हूँ, तो सो क्या है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंस। ठीक है, मैंने उस अपने ये काम करने यानी यहाँ पर जानना जो है वो काम है, तो वो क्या है, कब शुरू हो रहा है, मार्च में। तो फिर क्या हुआ, आई हैव नॉन हिम सिंस मार्च, मैं उसे मार्च से जानती हूँ। इसी को फॉर में चेंज करते हैं। फॉर के लिए क्या करेंगे जी, इसका कोई भी हम टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे कि कब से हम उसे जानते हैं। आई हैव नॉन हिम फॉर 3 months। ठीक है, मैं उसे 3 माह से जानती हूँ या 3 महीनों से जानती हूँ। यहाँ पर फिर से हमें नहीं पता वो 3 महीने कब से शुरू होते हैं, वो जनवरी से शुरू होते हैं, वो मार्च से शुरू होते हैं, वो दिसंबर से शुरू होते हैं, वो जून जुलाई कब शुरू होते हैं हम नहीं जानते। सो क्या था कि जब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, जब हम लोग किसी भी काम के शुरू होने का वक्त बताएंगे तो हम लोग सिंस यूज़ करेंगे, और जब हम लोग किसी भी काम के ड्यूरेशन बताएंगे, लेंथ बताएंगे कि वो काम कितना लंबा अरसा चला है, वो कितनी देर तक किया गया है या किया जा रहा है या हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, फॉर। मैंने ये जो यहाँ पर 2 टेबल्स ड्रॉ किए थे सिंस और फॉर का, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप लोगों को ज़हन नशीं हो कि हम लोगों ने सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमें एग्जैक्ट पता होगा कि ये काम संडे को हुआ है, ये मार्च में ही हुआ है, ये इस डेट को हुआ है, इस ईयर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो है अगर मैं कहती हूँ कि ये काम मैं 1 ईयर से कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं 1 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है, वो 1 साल जो है आप लोगों ने उसका कोई नेम लिखा है तो आप लोग सिंस यूज़ करेंगे। उसके बाद चाइल्डहुड यानी मैं बचपन से जो है पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो या बचपन से ही मैं खाना बनाना जानती हूँ, तो ये क्या होगा, इसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। 6 o'clock मैं सुबह 6 o'clock उठ जाती हूँ या उठता हूँ, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। फॉर सम टाइम मैं कुछ अरसे से पढ़ाना शुरू किया है या पढ़ाती हूँ, तो फिर सम टाइम आएगा। ठीक है, फॉर आएगा, सॉरी। फिर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए हम कोई काम करते हैं, फिर से हम फॉर यूज़ करेंगे। 2 days, वो 2 days कौन से हैं हम लोग नहीं जानते, उसके लिए भी हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। 5 hours का भी हमें नहीं पता कब स्टार्ट हुए हम लोग ये 5, अगर हम आप लोग कहते हैं कि हम लोग 5 घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता वो 5 घंटे कब शुरू हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे यूज़ फॉर, क्योंकि आप लोगों ने ड्यूरेशन बताया है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया। फॉर मैनी ईयर्स, लंबे यानी कि ज़्यादा सालों से आप लोग जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। हमारा आज का ये छोटा सा था टॉपिक सिंस और फॉर का यूज़। उम्मीद है कि समझ आई होगी, और इसको आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, आप लोग को पुख्ता हो जाए, ताकि भूले नहीं, क्योंकि हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सिंस और फॉर को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेज और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।